सरकार के गठन को लेकर भी भागम भाग लगातार हो रही है। कल नीतीश राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। नीतीश का फिर से मुख्यमंत्री बनना करीब करीब फाइनल समझिए, लेकिन सवाल यह है कि डिप्टी सीएम किसके खाते में जाएगा। सिर्फ बीजेपी के डिप्टी सीएम होंगे या फिर चिराग पासवान और मांझी की पार्टी को भी इस बार लॉटरी जो है वो लग सकती है। तो बिहार में जनता ने भर भर कर एनडीए को वोट दिया है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री चेहरा तो लगभग फाइनल है, लेकिन डिप्टी सीएम का चेहरा कौन सा हो सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में जनता ने भर भर कर एनडीए को वोट दिया, जिसके बाद बिहार में अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई। दिल्ली से लेकर बिहार तक एनडीए के नेता दौड़ लगा रहे हैं। कोई मंत्रालय के लिए तो कोई डिप्टी सीएम बनने के लिए सेटिंग बिठाने में जुटा है। सम्राट चौधरी ने आज नीतीश कुमार के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की, तो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी सीएम हाउस में नीतीश से मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। संजय झा ने दिल्ली में बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात की, तो केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार से भेंट कर आगे की दिशा पर चर्चा की। बिहार में बम्पर बहुमत मिलने के बाद नीतीश का सीएम बनना करीब करीब तय है, लेकिन सवाल डिप्टी सीएम को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर बिहार का डिप्टी सीएम कौन होगा। क्या सम्राट चौधरी ही रिपीट होंगे? क्या विजय सिन्हा को फिर से मौका मिल पाएगा? क्या राम कृपाल यादव और मंगल पांडे की लॉटरी लग सकती है? प्यार से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। प्यार है, मोहब्बत है, लोगों का आशीर्वाद है, और यही मेरी ताकत है, यही मेरी एनर्जी है। इसी से मैं जिंदा रहता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। सेवा कर रहे हैं, लेकिन इस बात सुन रहे हैं कि आपका भी नाम रेस में है। मुझे नहीं मालूम, वो तो पार्टी निर्णय लेती है और निर्णय लेगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सरकार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का कद बढ़ना तय माना जा रहा है। बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका से निकलकर दोनों दल बराबर के भाई हो गए। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या सत्ता में हिस्सेदारी भी बराबर मिलेगी। उम्मीद से कुछ ज्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे, आगे भी विकास का क्रम जारी रखेंगे। सर, अगर जदयू की बात करें तो जदयू ने तो बाकायदा पोस्टर्स भी लगा दिए, टाइगर जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेंगे। टाइगर है, टाइगर जिंदा, उसमें कहाँ से दो रहा है। लेकिन सर, अगर एनडीए की ही बात करें, एनडीए के जब नेताओं से, अगर खास तौर पर बीजेपी के नेताओं से हम सवाल पूछ रहे हैं सीएम के चेहरे को लेकर के, तो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे उन्होंने कहा कि एनडीए का ही सीएम थे, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे। हाँ। अच्छा सर, बस सबका सवाल का जवाब यही है जी। मतलब जदयू इसी पे है, नीतीश जी ही सीएम रहेंगे, सब है जी। अब देश के प्रधानमंत्री बोल दिया तो दूसरा क्या बोल रहा है, उससे क्या मतलब है। नई सरकार के गठन को लेकर 2 दिन से एक्शन देखने को मिल रहा है। सवाल यह है कि क्या नई सरकार में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर भी बड़ी भूमिका में नजर आ सकती है? क्या चिराग की बिहार में बड़ी लॉटरी लग सकती है? क्या डिप्टी सीएम पर चिराग भी अपनी पार्टी की दावेदारी ठोक सकते हैं? बहुत जल्द हो जाएगा, मुझे लगता है आज से कल तक बातें चल रही हैं, एंड आई थिंक सरकार की रूपरेखा कैसी होगी उसके ऊपर सेंस ऑफ क्लैरिटी आ जाएगा। आज देर रात तक संभवतः मेरी भी कुछ केंद्रीय वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात बातचीत होगी, और मुझे लगता है कि आज कल तक रूपरेखा तैयार हो जाएगी। 22 से पहले तो सरकार बनानी है, तो हो जाएगी। नई सरकार में किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी? एनडीए नेताओं ने फिलहाल इस बारे में अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश के सीएम बनने पर मोहर लगा दी। स्वाभाविक रूप से जब नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। तो औपचारिकता पूरी की जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले 2-4 दिनों में आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात सामने आ जाएगी, मिल जाएगी कि कैसे क्या होना है या क्या कैसे हुआ। 2-4 दिन में हम सब लोग उस परिणाम तक पहुंच जाएंगे। और बिल्कुल फालतू किस्म का सवाल है। हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। 6 में से 5 सीटें जीत कर आए,
हम पार्टी के अध्यक्ष जितन राम मांझी के मुताबिक भी नीतीश ही एनडीए सरकार के अगले सीएम होने वाले हैं। देखिए, ये जीत जो हुई है, हम लोग पूर्ण रूप में आशान्वित थे। संख्या को लेकर कई बार आपने डिमांड रखी थी, पहले भी। संख्या तो इसलिए क्या था कि हम रिकॉग्नाइज पार्टी होना चाहते थे। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो आज 15 दिन से मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले कहा था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा मानना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए। मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार यानी कल 17 नवंबर को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, जिसके बाद मौजूदा सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक होगी, जिसके बाद राज्यपाल के निमंत्रण के बाद 18 से 20 नवंबर के बीच एनडीए के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तमाम दावों के बीच सवाल फिर भी है, एनडीए के नए सीएम नीतीश कुमार होंगे या एनडीए किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगा? इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सरकार के गठन को लेकर भी भागम भाग लगातार हो रही है। कल नीतीश राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। नीतीश का फिर से मुख्यमंत्री बनना करीब करीब फाइनल समझिए, लेकिन सवाल यह है कि डिप्टी सीएम किसके खाते में जाएगा? सिर्फ बीजेपी के डिप्टी सीएम होंगे या फिर चिराग पासवान और मांझी की पार्टी को भी इस बार लॉटरी जो है वो लग सकती है? तो बिहार में जनता ने भर भर कर एनडीए को वोट दिया है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री चेहरा तो लगभग फाइनल है, लेकिन डिप्टी सीएम का चेहरा कौन सा हो सकता है, देखें इस रिपोर्ट में। बिहार में जनता ने भर भर कर एनडीए को वोट दिया, जिसके बाद बिहार में अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई। दिल्ली से लेकर बिहार तक एनडीए के नेता दौड़ लगा रहे हैं। कोई मंत्रालय के लिए तो कोई डिप्टी सीएम बनने के लिए सेटिंग बिठाने में जुटा है। सम्राट चौधरी ने आज नीतीश कुमार के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की, तो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी सीएम हाउस में नीतीश से मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। संजय झा ने दिल्ली में बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात की, तो केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार से भेंट कर आगे की दिशा पर चर्चा की। बिहार में बम्पर बहुमत मिलने के बाद नीतीश का सीएम बनना करीब करीब तय है, लेकिन सवाल डिप्टी सीएम को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर बिहार का डिप्टी सीएम कौन होगा? क्या सम्राट चौधरी ही रिपीट होंगे? क्या विजय सिन्हा को फिर से मौका मिल पाएगा? क्या राम कृपाल यादव और मंगल पांडे की लॉटरी लग सकती है? प्यार से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। प्यार है, मोहब्बत है, लोगों का आशीर्वाद है, और यही मेरी ताकत है, यही मेरी एनर्जी है। इसी से मैं जिंदा रहता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। सेवा कर रहे हैं, लेकिन इस बात सुन रहे हैं कि आपका भी नाम रेस में है। मुझे नहीं मालूम, वो तो पार्टी निर्णय लेती है और निर्णय लेगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सरकार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का कद बढ़ना तय माना जा रहा है। बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका से निकलकर दोनों दल बराबर के भाई हो गए। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या सत्ता में हिस्सेदारी भी बराबर मिलेगी? उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे, आगे भी विकास का क्रम जारी रखेंगे। सर, अगर जदयू की बात करें तो जदयू ने तो बाकायदा पोस्टर्स भी लगा दिए, टाइगर जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेंगे। टाइगर है, टाइगर जिंदा, उसमें कहाँ से दो रहा है? लेकिन सर, अगर एनडीए की ही बात करें, एनडीए के जब नेताओं से, अगर खास तौर पर बीजेपी के नेताओं से हम सवाल पूछ रहे हैं सीएम के चेहरे को लेकर के, तो कहीं ना कहीं चुप्पी साधे उन्होंने कहा कि एनडीए का ही सीएम थे, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहेंगे। हाँ। अच्छा सर, बस सबका सवाल का जवाब यही है जी, मतलब जदयू इसी पे है, नीतीश जी ही सीएम रहेंगे, सब है जी। अब देश के प्रधानमंत्री बोल दिए तो दूसरा क्या बोल रहा है, उससे क्या मतलब है? नई सरकार के गठन को लेकर 2 दिन से एक्शन देखने को मिल रहा है। सवाल यह है कि क्या नई सरकार में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर भी बड़ी भूमिका में नजर आ सकती है? क्या चिराग की बिहार में बड़ी लॉटरी लग सकती है? क्या डिप्टी सीएम पर चिराग भी अपनी पार्टी की दावेदारी ठोक सकते हैं? बहुत जल्द हो जाएगा, मुझे लगता है आज से कल तक बातें चल रही हैं
एंड आई थिंक सरकार की रूपरेखा कैसी होगी उसके ऊपर सेंस ऑफ क्लैरिटी आ जाएगा। आज देर रात तक संभवतः मेरी भी कुछ केंद्रीय वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात बातचीत होगी और मुझे लगता है कि आज कल तक रूपरेखा तैयार हो जाएगी। 22 से पहले तो सरकार बनानी है तो हो जाएगी। नई सरकार में किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी? एनडीए नेताओं ने फिलहाल इस बारे में अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश के सीएम बनने पर मोहर लगा दी। स्वाभाविक रूप से जब नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। तो औपचारिकता पूरी की जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले 2-4 दिनों में आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात सामने आ जाएगी, मिल जाएगी कि कैसे क्या होना है या क्या कैसे हुआ। 2-4 दिन में हम सब लोग उस परिणाम तक पहुंच जाएंगे। और बिल्कुल फालतू किस्म का सवाल है। हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। 6 में से 5 सीटें जीतकर आए। हम पार्टी के अध्यक्ष जितन राम मांझी के मुताबिक भी नीतीश ही एनडीए सरकार के अगले सीएम होने वाले हैं। देखिए, ये जीत जो हुई है, हम लोग पूर्ण रूप में आशान्वित थे। संख्या को लेकर कई बार आपने डिमांड रखी थी, पहले भी। संख्या तो इसलिए क्या था कि हम रिकॉग्नाइज पार्टी होना चाहते थे। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो आज 15 दिन से मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले कहा था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा मानना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए। मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार यानी कल 17 नवंबर को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे, जिसके बाद मौजूदा सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक होगी, जिसके बाद राज्यपाल के निमंत्रण के बाद 18 से 20 नवंबर के बीच एनडीए के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तमाम दावों के बीच सवाल फिर भी है, एनडीए के नए सीएम नीतीश कुमार होंगे या एनडीए किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगा? इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।